अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल खलाइक अजमईन मुहम्मद व अला इतरतिल अक़दसीन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़्तुलू नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व मन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु काना मंसूरा। बाबा से बुलंद सलावत भेज दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। दामन वक्त में इसके तो गुंजाइश नहीं है, मुख्तसर से मैं थोड़ा सा आपकी खिदमत में रब्त बयान करना चाहता हूँ सैयद शुहदा अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन और इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ का। देखिए कि जिस मकसद की खातिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी है और दीन मुबीन इस्लाम को बचाया है, उस मकसद की तकमील होगी वजूद मुक़द्दस बक़ियतुल्लाह आज़म से। जिस दीन को इमाम हुसैन ने खाके करबला पर बचाया है, उस दीन को आकर गालिब करने वाली हस्ती का नाम है वारिस खून हुसैन। अब इमाम ज़मान की आप ज़ियारत में देखें तो आपको सैयद शुहदा का तज़किरा मिलेगा, और सैयद शुहदा की ज़ियारत में अगर देखें तो आपको इमाम ज़मान का तज़किरा मिलेगा। बस मुख्तसर क़िबला आगे मैं आपको ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा। ज़ियारत मुबारक आशूरा हमारी वो ज़ियारत है जिसको रिवायात में हदीस कुदसी कहा गया है कि परवरदिगार आलम ने रसूल अल्लाह को ये इल्का की और उसके बाद आपकी नस्ल में चली। ज़ियारत आशूरा में दो मुकामात पर इमाम ज़मान का तज़किरा है। अव्वल एक जगह पे इंसान अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है कि परवरदिगार मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का इंतकाम लेने की तौफीक अता फरमा, वयर्ज़ुक़नी तलब सारिक मा इमाम मंसूर मिन अहले बैत मोहम्मद, उस इमाम के साथ बदला लेने की तौफीक अता फरमा जो तेरी तरफ से नुसरत याफ्ता होगा। फिर आगे जाके मिलता है वह असअलु अन यर्ज़ुक़नी तलब सारी मा इमाम हुदन ज़ाहिर नातिक़ बिल हक़ मिनकुम, परवरदिगार मुझे उस इमाम के साथ जो जाहिर है हक का नातिक है अपने इस वली के खून का इंतकाम लेने की तौफीक अता फरमा। अब जब आप इमाम ज़मान की ज़ियारत की तरफ जाते हैं, बिलखुसूस ज़ियारत नुदबा में, दुआ नुदबा में, तो वहां पे आपको खुसूसियत के साथ सैयद शुहदा का तज़किरा मिलता है। मसलन जहां पर इंसान इमाम ज़मान से मुखातिब होकर कहते हैं कि ऐन ऐनुल अंजुमुज़ ज़ाहिरा, के रोशन सितारे कहाँ हैं, ऐन अक़मारुल मुनीरा, के ऐन शुमुस तालिया, सूरज तुलू करने वाले कहाँ हैं, रोशन तारे कहाँ हैं, चमकते दमकते चांद कहाँ पर है। वहां पर इंसान इमाम को मुखातिब करके कहता है ऐन तालिबु बिदमिल मक़तूल बिकरबला, वो कहाँ है जो करबला की रेत पर कत्ल हो जाने वाले मकतूल के खून का बदला तलब करेगा। ये इमाम ज़मान की जात है, मुंतकिम खून हुसैन। और इस इंतकाम का तज़किरा कुरान मजीद में मौजूद है। जो आयत में इन्हें सरनामा कलाम करार दी ना कि वला तक़्तुलू नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, कि किसी जान को जिसकी हुर्मत अल्लाह ने करार दी है उसे नाहक कत्ल न करो। वमन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना, अगर कोई मज़लूमियत के साथ मारा जाए तो उसके वली को हमने इख्तियार दिया है कि उसका क़िसास तलब करे। फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल, तो कत्ल में इसराफ ना करे, इन्नहु काना मंसूरा, हम उसकी मदद अपनी जानिब से करेंगे। इमाम बाकिर से जब पूछा गया कि मौला इसकी तफसीर क्या है, मौला ने कहा मजलूमियत से कत्ल होने वाला वो मजलूम है जिसका सर कट के नोके नेज़ा पर था, बदन करबला की खाक पर था, हुसैन। और कहा कि वली, कहा कि नहनु औलिया, हम उसके वली हैं और इसका बदला उस वक्त लिया जाएगा जब हमारा कायम ज़हूर करेगा। इमाम दरअसल मुंतकिम खून हुसैन है। तो मौला से फिर पूछा गया कि इब्न रसूलुल्लाह, इमाम ज़मान जब आएंगे तो खून हुसैन का क़िसास तो लेंगे, मगर किससे लेंगे? कातिलान हुसैन तो मौजूद होंगे नहीं, कोई भी ऐसा शख्स आज के दौर में मौजूद नहीं है। ताचे जाएगा इमाम ज़मान जब आएंगे तो उसकी मौजूदगी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इमाम ने फरमाया कि परवरदिगार आलम के हुक्म से साहिब ज़मान उन कातिलान हुसैन की नस्लों से इंतकाम लेंगे। अब उसने कहा मौला नस्लों का क्या कसूर है, कत्ल की अजदाद है, नस्लों का क्या कसूर है? मौलाना के नस्लों से मुराद वो लोग हैं जो अपने अजदाद की, अपने बुजुर्गों के किए हुए कारनामों पर राजी होंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ आज के दौर में अगर कातिल हुसैन का कोई हामी है तो वो कातिलान हुसैन की सफ में खड़ा है।
आज जो यजीद को रहमतुल्लाह कह रहे हैं, आज जो यजीद को दिफा कर रहे हैं, खुदा की कसम यजीद को नहीं बचा रहे, ये असल में शजरा खबीसा की बुनियाद रखने वाले खबीस नफूस को बचा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि बात यजीद तक रुकेगी नहीं। अगर यजीद पे हर्फ आया तो उन पर बात होगी कि जो यजीद को इक़्तिदार में लाए, फिर उन पर बात होगी कि जिन्होंने यजीद की बैत की। अगर यजीद की बैत करने वालों की बात होगी तो फिर हर्फ उठेगा इस अकीदे पर कि सहाबा सारे आदिल हैं। क्यों? और सारे साहब उन्होंने यजीद की बैत की है। बस इमाम ज़मान आकर लेंगे इंतकाम सैयद शुहदा के खून का। हर अज़ादार हुसैन के दिल में यह ख्वाहिश होनी चाहिए कि काश हमें परवरदिगार साहब ज़मान के ज़ुहूर को देखना नसीब करे, ताकि जिसके खून का किसास अभी तक लिया नहीं गया उसका किसास तलब किया जाए। खुदा शाहिद है, इमाम सादिक फरमाते ये जो फला युस्रिफ फिल कत्ल है, इसराफ न किया जाए, कत्ल में एक की जगह एक मारा जाए। मौला फरमाते इतना कीमती है हुसैन इब्ने अली का खून, रूए जमीन पर मौजूद इस एक कत्ल के किसास में सारी इंसानियत को कत्ल किया जाए फिर भी इसराफ नहीं होगा। कीमत खून हुसैन है, अर्जिश खून हुसैन है, अहमियत खून हुसैन है। खुदा शाहिद है, 2 चुल्लू इमाम ने भर के आसमान की तरफ डाले हैं करबला में, और दोनों चुल्लू से शोभा तीर से इमाम के वजूद से निकले हैं। एक हुरमला लईन का जब तीर शशमाहे के गले में लगा, इमाम के हाथों में यूं थे। 2 शुहदाएं, बस चंद जुमले मसाइब के सुन लें कि आपने बहुत शहीदों का सुना है कि उनका दम इमाम की गोद में निकला है। करबला के 2 शहीद ऐसे हैं जिनको कत्ल इमाम की गोद में किया गया है। दम अली अकबर का भी मौला की गोद में निकला है। अलमदार वफा ने भी जान अपनी हुसैन की गोद में दी है। 2 शुहदा ऐसे हैं जिनको हुसैन की गोद में ज़िबा किया गया है। अब्दुल्ला इब्ने हसन इमाम मुस्तबा के फर्जंद, जब शिमरलईन कत्ल गाह में इमाम के सर पे पहुंचा, ये बच्चा खेमों से दौड़ता हुआ निकला, कहा यब्नल खबीसा, एक खबीस औरत के बच्चे तू मेरे चचा को कत्ल करेगा। ये बच्चा दौड़ता हुआ आया इमाम पे, जब इसने खुद को गिराया इस लईन ने तलवार चलाई, बच्चे के हाथ कट के इमाम की गोद में आ गिरे। जब गोद में गिरे तो बच्चा इमाम की गोद में गिरा, ये इमाम की गोद में था, मौला का आखिरी सजदा होने वाला था। हुरमला लईन ने इमाम की गोद में इस बच्चे के गले में तीर मारा है। ये मकतूल, और दूसरा वो बच्चा है जिसको इमाम ज़मान ने सनद दी है बाबा की गोद में कत्ल होने की। आप पढ़ें ज़ियारत नाहिया क्या कहा आगे, अस्सलामु अलल मज़बूह बिस्सहमे फी हिज्र अबी, उस बच्चे पर मेरा सलाम जिसे बाप की गोद में तीर से ज़िबा किया गया था। इमाम ने ये उठाया था, जब ये तीर लगा, इमाम ने जब असगर के लाशों को यूं बुलंद किया तो परनाला खून का इमाम के हाथ में आया है। ये चुल्लू जो मैं आपको बता रहा हूं, खून हुसैन का तकद्दुस कितना है। ऐसे इमाम ने जब आसमान की तरफ फेंका, मकातिल की किताबें कहती हैं एक कतरा खून अली असगर का आसमान से जमीन पर नहीं आया। दूसरा, ये से शोभा तीर इस लईन ने अली असगर के गले में मारा था, फकत से शोभा था। एक से शोभा तीर इसने ऐसा मारा जो जहर आलूद था, अली असगर के गले में नहीं लगा, हुसैन के सीने में लगा है। जब इमाम हमला करके रुके हैं जब सैयद शुहदा, तो एक लईन ने जब पेशानी पे पत्थर मारा, पेशानी शिकस्ता हुई, खून से इमाम की जब रीश रंगीन हो गई तो इमाम ने दामन को उठा के खून जब साफ किया तो सीना जब जाहिर हुआ तो इस मलून ने एक से शोभा तीर रसूल की बोसागाह में मारा। जब इमाम ने इस तीर को निकाला पुश से तो यूं खून हुसैन का परनाला निकला। इमाम ने उसको अपने चेहरे से खिसाब करके आसमान की तरफ जब फेंका, एक कतरा खून हुसैन का जमीन पर ना आया। अर्जिश खून हुसैन की इस कदर, जिस खून को बड़ा सस्ता बहाया गया है खाके करबला पर। रवायात में मक्तल की किताबों में मिलता है 3 शुहदा ऐसे हैं जिनके करबला में लाशें के टुकड़े टुकड़े हुए। 3 शुहदा, बड़ी जिम्मेदारी से करो।
एक शहीद है हुसैन के नाना की शक्ल वाला अली अकबर। शहजादा जब आप दुश्मन में घिर गए ना, रवात में मिलता है अली अकबर कुछ देर के लिए रुके, एक मलऊन ने बढ़ के नेजा अकबर के पहलू में मारा। ये लगना था कि अकबर जीन पर गिरे। अब जब गिरे, घोड़ा दौड़ा, जिसके हाथ में जो था उसने अकबर को मारा। तीर चले, तेरे तेगे चली, तलवारें चली। मक्तल में लिखा फकता इरबन इरबा, इन लईनों ने अकबर के बदन की बोटियां बोटियां काट डाली। दूसरा अब्बास अलमदार का लाशा। या बस अब्बास फुरात से निकले ना, 3000 तीरंदाज को उमर साद ने हुक्म दिया अब्बास को निशाना बनाओ। आजादारों 3000 तीरंदाज, उनका निशाना सिर्फ एक अब्बास। जब तीर चले, बदन हजरत अब्बास का भर गया और कटे हाथों के साथ अब्बास जब दौड़ते घोड़े से गिरे तो तीर नहीं निकल रहे थे, अब्बास के बदन के टुकड़े खा के करबला में जा रहे थे। और तीसरा लाशा खुद मजलूम करबला का था, इसके बारे में इमाम ज़मान कहते हैं अस्सलामु अलल मज़लूम बिला नासिर, उस मजलूम पर मेरा सलाम जिसे मारने वाले हजारों थे, छुड़ाने वाला कोई न था। अज़ादारों, इतना हजरत इमाम हुसैन पर जुल्म हुआ कि इमाम सज्जाद से जब पूछा गया मौला आपके बाबा के बदन पे कितने जख्म आए, इमाम ने अपने हाथ की अंगूठी उतार के कहा ए सुन, ए पूछने वाले सुन, मेरे बाबा के बदन पे इतनी जगह भी सलामत नहीं थी, इसलिए इन उम्मत ने मेरे बाबा के बदन को टुकड़े टुकड़े कर डाला। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन।